हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर यूनिट 1, यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्रोनोलॉजी है एजुकेशन सिस्टम की वो कैसे है। तो इसको मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। एक हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंस बाद यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं उसको लेकर है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को समझने के लिए हम एक सीक्वेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले 1813 में आया चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1823 में एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद 1823 में जनरल कमेटी आती है। फिर 1835 में मैकॉले मिनट आता है। 1854 में वुड डिस्पैच आता है। हंटर कमीशन आता है 1882-83 के बीच में। यूनिवर्सिटी कमीशन आती है, ठीक है, 1902 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में। रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 में आती है। सैडलर कमीशन आता है 1917 में। हार्टो कमीशन 1929 में। सप्रो कमेटी 1934 में। एबोट वुड रिपोर्ट 1937 में। वर्धा कमेटी 1937 में। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। ऐसे करके आपका पूरा सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब वन बाय वन करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी टाइम पीरियड में क्या क्या एजुकेशनल चेंजेस हुए हैं। जो चार्टर्ड एक्ट 1813 था, इसमें क्या बोला गया, तो इसने साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करने की बात बोली कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश जो नॉलेज है या साइंटिफिक जो नॉलेज है वो स्प्रेड होनी चाहिए। और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, हिंदू कॉलेज, 1817 के अंदर। फिर 1855 में इसको एक प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। फिर 2010 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये जो फैक्ट हैं इस पीडीएफ में सारे इम्पॉर्टेंट हैं और ये मान लीजिए कि यूजीसी नेट में हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं सारे के सारे। तो अच्छे से सुनिए और इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो एल्फिंस्टोन रिपोर्ट है वो आई थी 1823 के अंदर, 1823 में आई। और इसमें क्या कहा गया कि देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एग्जामिनर ऑफिसर होना चाहिए, उसको अपॉइंट करना होगा। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग की बात इसमें कही गई है और स्कूल के अंदर सुपरविजन होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। उसके बाद 1834 में एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया मुंबई के अंदर, ठीक है। और 1835 में एल्फिंस्टोन कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हुई। उसके बाद 1823 में जनरल कमेटी आती है टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑन अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कि पब्लिकली जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उनकी डेवलपमेंट देखने के लिए आती है जनरल कमेटी। और इसने क्या कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो डोमिनेट हो गया है बाय द वेस्टर्न एजुकेशन। और इसी दौरान ओरिएंटल एजुकेशन और एंजलिस्ट एजुकेशन इनके बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा था कि ये कह रहे थे कि कुछ लोग वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे और कुछ उसके अगेंस्ट में थे। तो एक डिस्प्यूट वहाँ पर चला हुआ था। फिर 1835 में 1835 के अंदर होता क्या है, मैकॉले मिनट आता है और वो अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में देता है। पहला, डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को डिफ्यूज़ करने की बात करी और इसमें इनफिल्टरेशन थियोरी दी गई। इनफिल्टरेशन थियोरी क्या थी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने आप ही जो दूसरे हैं अनपढ़ है या इलिटरेट हैं उनको अपने आप ही पढ़ा देंगे। तो इसने क्या कहा कि भाई हम हायर जो इनकम ग्रुप के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको उनके ऊपर फोकस करते हैं, तो वो अपने आप ही दूसरों को पढ़ा देंगे, ठीक है, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
तो ये इनफिल्टरेशन थियरी थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अनसाइंटिफिक इसने बताया और कहा कि भाई हमें अपर क्लास के जो लोग हैं उन्हें फोकस करना चाहिए, उनके पढ़ाने लिखाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज यहाँ पर बनाया गया और पर्शियन को पूरी तरह से एबोलिश करने की बात इसमें कही गई है। और बुक जो है वो फ्रीली पब्लिश करी जाएंगी। 1849 में J.D. बैथ्यून ने बैथ्यून स्कूल की स्थापना इसमें करी है। उसके बाद एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में बनाई जाती है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड में बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 आता है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये पेपर का क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वुड डिस्पैच रिपोर्ट को कहा गया है और ये सबसे पहला पॉलिसी मेजर था जिसने फोकस करा हायर एजुकेशन के ऊपर, कि हायर एजुकेशन पर भी हम फोकस कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आई और इसमें यूनिवर्सिटी बनी थी जिसको BMC के नाम से आपने याद रखना है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, और डेट याद रखेंगे 1857 1857 में। उसके बाद 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होती है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उन दोनों को प्रमोट करने की बात हुई है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होगा, ऐसा इसमें रिकमेंड किया गया। उसके बाद आएगा हंटर कमीशन 1882 से 1883 के बीच में। यहाँ पर प्राइमरी और हायर एजुकेशन को सेग्रीगेट करने की बात हुई है और इसने वो डिस्पैच को भी इवेलुएट करा और इसने कहा कि जो एक स्टेट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, अगर वो चाहे तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट वो कर सकता है। इसके अलावा जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा कहा गया। और सेकेंडरी एजुकेशन में लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी यहाँ पर रखा गया और वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल करने की बात हुई। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिमला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1901, जिसको लॉर्ड कर्जन ने लीड किया और इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा और कंप्लीट जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी सारे डिसीजंस की। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आती है। लॉर्ड कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन को सेटअप करा और 27 जनवरी 1902 को इसमें अपॉइंटमेंट की गई थी इनकी और उसके बाद ये एक एक्ट बन गया। चेयरमैन किसकी थी? थॉमस रैले इसके चेयरमैन थे। और इसमें क्या स्टडी हुई कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम उसमें कुछ नए फंक्शन ऐड करे जा सकते हैं और रिकमेंडेशन दी कि यूनिवर्सिटी में अपने खुद के प्रोफेसर जो है वो होने चाहिए, मतलब ऑफिसर कि यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेसर खुद अपॉइंट कर सके, ऐसा इसमें रिकमेंडेशन कहा गया। एफिलिएटेड कॉलेज के रूल स्ट्रिक्ट हों, ऐसा बोला गया। सिंडिकेट और सीनेट यानी 50 एंड 100 मार्क्स का जो सिनारियो है वो होगा। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन होगी, टीचर रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आती है और उसमें स्वदेशी मूवमेंट होता है। 1905 में एक कॉलेज एस्टैब्लिश होता है स्वदेशी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। जदवपुर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होती है 1905 में और शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया जाता है। डाउन सोसाइटी बाय द सतीश मुखर्जी एस्टैब्लिश होती है। नंबर ऑफ कॉलेज को इंक्रीज़ करने की बात हुई और जो यूनिवर्सिटी का बर्डन है वो बढ़ाया जाए, ऐसा कहा गया। उसके बाद 1917 में आता है सैडलर कमीशन, जिसके चेयरमैन थे माइकल सैडलर। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन फोकस था कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव हम कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन थी कि भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर रेजिडेंशियल सेटअप भी होना चाहिए है।
फिजिकल ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट की बात हुई, सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो टीचर्स को अपॉइंट करेगी। कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो उसमें रिकमेंडेशन देगा, लेकिन वो सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए होंगी, ऐसा कहा गया। उसके बाद हार्टो कमेटी आई है 1929 में, जिसने स्टैंडर्ड एजुकेशन को फोकस करने की बात हुई और यहाँ पर कैब को दोबारा से रिवाइव किया गया था। सप्रू कमेटी 1934 में आती है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जानने के लिए आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, और बुकिश नॉलेज के ऊपर फोकस हुआ है। इसने ये कहा कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुकिश है, उसमें किसी तरह का लाइफ रिलेटेड अप्रोच नहीं है, ऐसा इसने कहा अपनी रिपोर्ट में। अबॉटवुड रिपोर्ट आती है 1937 में और इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस होता है, पंजाब, दिल्ली और यूपी, इन 3 स्टेट के अंदर। बट ये अनसक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाया। फिर आता है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में, जो महात्मा गांधी जी की फ़िलोसफी पर बेस्ड थी, जिसमें रीड, राइट और अर्थमेटिक इन 3 चीज़ों पर फोकस हुआ। बुनियादी तालीम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में आया। बेसिक शिक्षा, ये भी कॉन्सेप्ट आपका इसी में आता है। 7 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन देने की बात हुई कि भाई बच्चे जो 7 से 14 के एज में आते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। एंड इट प्रमोट मदर टंग को प्रमोट करने की बात हुई और कहा कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। 1944 में कैब आया है और उसमें सर्जेंट रिपोर्ट में 1944 में आई। इसने कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम 40 सालों के अंदर वेस्टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कहा। और इसने कहा कि भी हम टेक्निकल एजुकेशन को ला सकते हैं और टीचर ट्रेनिंग पर फोकस कर सकते हैं, तब जाके हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, समझ गए? चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बनाया गया वो किसकी रिकमेंडेशन पर था? मुडालियर कमीशन, सर्जन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन। तो इसका आंसर आप देंगे मुझे। हंसा मेहता कमेटी अपॉइंट की गई थी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन, तो इसका पर्पस क्या था? कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल इन रूरल्स, डिफ्रेंशिएट द करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल, एस्टैब्लिश साइंस लेबोरेटरी, फॉर्मुलेट द पॉलिसी फॉर द यूज ऑफ एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये PDF आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप उसके जवाब देंगे और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसको हम यहीं पर सेटअप करते हैं, बाकी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।